नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा किसानों पर खेला गया बड़ा दाव, किसान होंगे मालोमाल, ये दावा है बीजेपी का। और सूत्रों के मुताबिक जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। एक मीटिंग होनी है जिसमें तमाम लीडर वहां पर पहुंचेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर वहां पे होंगे और किसानों को खुश करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा सकती है। किसानों के हक में एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है चुनाव से पहले। और किसान इस ऐलान के बाद क्या इससे केंद्र सरकार के साथ सहमत होंगे? क्योंकि लगातार किसान जो है वो बड़े पैमाने पर देश में जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब सरकार के खिलाफ भी किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। किसानों ने ये ऐलान किया है कि जल्द ही रेल रोको आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब किसानों को जो है एक बड़ी राहत देने का जो है वो रोड मैप बनाया गया है। किसान इससे कितने सहमत होंगे और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से किसान जो है केंद्र के साथ नाराजगी जो है उनके साथ बरकरार है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी या फिर पंजाब सरकार को झेलना पड़ सकता है? इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में कुलदीप सिंह धारीवाल जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में जो है राजीव शर्मा जी है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत धारीवाल साहब मैं आपसे करूँगा क्योंकि जो अभी सूत्र बताते हैं कि जल्द ही जो है वो केंद्र की जो है एक मीटिंग होनी है जिसमें किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है और तमाम राजनीतिक दल, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तमाम राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो जो किसान हैं उनके वोट बैंक को कैश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में ये माना जाए कि चुनाव से पहले किसानों पर एक बड़ा दाव जो है भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है और दूसरी तरफ जो दावा किया जा रहा है कि भई इसमें किसानों को मालामाल किया जाएगा। आखिर क्या है ये रोड मैप और किस तरह से बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या जानकारी है? देखिए जसबीर जी, जो आप बात रख रहे हैं, ये जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसानों के ऊपर कमेटी जो है वो पहले से काम कर रही है। वो अभी चुनाव के वक्त कमेटी नहीं बनी, वो पहले से ही एक कमेटी बनी हुई है जो काम कर रही है, जिसके सुझाव जैसे जैसे उसकी बैठकें हुई हैं वैसे वैसे उसके सुझाव आ रहे हैं और वैसे वैसे ही मीडिया के सामने भी रखे गए हैं। जी। लेकिन थोड़ा समय उस कमेटी को ज्यादा लग गया, उसके लिए किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट भी किया कि कितना समय लग गया और हमें अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। और पहले तो उसके पार्टिसिपेशन को लेकर के भी जो सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब उस कमेटी ने जो अपना रोड मैप तैयार कर लिया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो देने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर जो भी कोई फैसला सामने आएगा। जैसे पंजाब में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो खेती बाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे कैलाश चौधरी जी और पीयूष गोयल जी ने चंडीगढ़ आकर के हमने तो 5 फसलों पे पीडीसी पंजाब के किसानों को ऑफर कर दिया था केंद्र सरकार ने कि आप जो 2 फसलें पहले ले रहे हो, 5 पे पीडीसी और मतलब 7 फसलों पे पंजाब पे एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, हम पीडीसी दे रहे हैं आपको, आप ले लो। और उस बैठक में मुख्यमंत्री हाजिर थे और मुख्यमंत्री जी का वीडियो पड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रधानमंत्री जी की तारीफ की थी और उन्होंने बोला भी था कि ये एक ऐसा फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है जो मेरे सपनों को पूरा करेगी। क्योंकि मैंने बोला था कि दाल उगवाऊंगा, बासमती उगवाऊंगा, मैं उठवा नहीं सका, अब मोदी जी पीडीसी दे रहे हैं तो मैं डाइवर्सिफिकेशन ला सकूंगा सूबे में। उसके बाद पंधेर साहब ने बोला कि फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो है बॉर्डर पे जाके इसका जो भी निर्णय है वो लेंगे। लेकिन जब वो बॉर्डर पे पहुंचे तो लेकिन वहां किसान तो ये कहते हैं ना, दूस धारीवाल साहब, किसान लगातार ये कहते हैं कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे निभाए नहीं जाते। दूसरा वो कहते हैं कि किसानों को मालामाल करने की बात कही गई थी। वो आज तक किसान जो है वो कर्जे के नीचे है। किसान जो है वो लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और अपने हक लेने के लिए उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। तो कैसे किसान मालामाल होंगे? नहीं, देखिए, किसान जो है वो मालामाल पीडीसी से ही हो सकता है। पंजाब का किसान पहले भी मालामाल पीडीसी से ही हुआ है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग उठाते हैं धान और गेहूं, और उसी से पंजाब की सारी आर्थिकता चलती है। और उसमें अगर कुछ और फसलें ऐड की जाएंगी तो पंजाब का किसान और खुशहाल होगा। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो भी एक महत्वपूर्ण जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का अंग है, जो दूसरे भारत में सारे में लागू है।
लेकिन पंजाब में चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो, उन्होंने लागू नहीं होने दिया। वो भी हो जाएगी। और उसके ऊपर जो कर्जों पे राहत है, जैसे बिना जमाबंदी के 1 लाख करोड़ का कर्जा जो केंद्र सरकार ने दिया, और उस पे भी ब्याज के ऊपर 3% की छूट, सब्सिडी जो है दी। और ऐसी जो और भी स्कीमें जो हैं, वो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट बन रही है कमेटी की, वो सौंप सकती है और वो आ सकती है। और वो पहले से है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले से बात चल रही है और पहले से ही काम चलिए हो ठीक रहा है। है, चलिए ठीक है। चुनाव से पहले के जो पूरी जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगी, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल भी कई तरह के बरकरार हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ये बात लगातार कहते आए कि अगर किसान मालो माल हो सकते हैं तो पीडीसी से हो सकते हैं। उसके साथ उनका कहना था कि पंजाब सरकार और कांग्रेस ने आज तक इसको लागू ही नहीं होने दिया, जिसके चलते किसानों को जो है एक एक कह दिया जाए तो सीधे तौर पर उनका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया सभी पार्टियों के खिलाफ। जो कांग्रेस पार्टी है वो तो किसानों को अपना जो कोर इशू मानती है कि जब तक देश के किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, देश डेवलप नहीं हो सकता। ये बात कांग्रेस के माइंड में बड़ा स्पष्ट है। और राहुल गांधी ने जो अभी 25 गारंटियां दी हैं, उनमें किसान न्याय भी एक उन्होंने गारंटी दी है मैनिफेस्टो में, जो आ रहा है 5 तारीख को या 6 तारीख को। जहां तक सवाल है कि बीजेपी मोदी सरकार का कुछ रियायतें देने का किसानों को, तो जो चुनाव है, इन्होंने 2 रुपए पेट्रोल में भी छोड़े थे। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का बेच रहे थे, 2 रुपए छोड़ के बोल दिया कि हमने बहुत रियायत कर दी। नहीं, वो इन्होंने तो कच्चे तेल से सर, एलपीजी में तो भी इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट कच्चे तेल का कम हुआ तो वहां पे कम हो गया, ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। कहाँ कम हुआ है जी? 2-2.5 साल में जो पिछले चुनाव हुए थे उस वक्त थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए 1.5-2 साल में तो इन्होंने कम नहीं किए। अभी चुनाव आ गए हैं तो 2 रुपए कम कर दिए। फिर भी ये 40 रुपए प्रॉफिट कमा रही है सरकार टैक्सों के अलावा। 40 रुपए तो कंपनियां कमा रही हैं, जो सरकार है वो भी पैसा कमा रही है इसमें टैक्सों का बहुत सारा। और ये अभी 2 रुपए कम करके ऐसा बोलते हैं ना, तो किसानों के तो देखिए, किसानों पे इनका एटीट्यूड देखिए। सबसे पहले तो लखीमपुर में इनके एक मंत्री के बेटे ने किसानों पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी और ये कह के चढ़ा दी थी कि मैं इनको सबक सिखाता हूँ। ये सारी चीज गवाहियां में आ चुकी है, लेकिन क्या उसको उन्होंने हटाया मंत्री पद से? वो मंत्री बन के अपने बेटे की मदद कर रहा है, उसको जमानत पे छुड़वा रहा है। तो भाजपा का किसानों के प्रति क्या रवैया है कि जिस बंदे ने ये कह के किसान कि भी मैं तो गाड़ी सर यही चढ़ा रहा कहते हूँ, हैं ना, इनको किसान सबक भी तो सिखाता यही हूँ, कहते हैं ना, गाड़ी चढ़ा के किसान मार दिया जत्थेबंदियों का किसान। ये ऐलान है कि भाई हमें वोट बैंक की तरह हमें कैश करने की हर एक राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है। क्या यही कारण है? आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, जिन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया था किसानी मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में देखिए, तमाम राजनीतिक दल एक तरफ है, लेकिन किसान ये बात कहते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक कैश सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हमें न्याय और हमें जो उनका जो हक है वो नहीं मिलता। ये गठबंधन अकाली दल ने तोड़ दिया, अच्छी बात है। पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अप्रूव कर दिया था, लेकिन उनको लगा कि ये हमने गलत फैसला ले लिया है, तो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया और मोदी सरकार को छोड़ दिया किसानों के हित में। ये तो वेलकम करने वाली बात है ना। दूसरी बात है, कर्जे किसने माफ किए? यूपीए सरकार ने। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो किसने लागू किए? कांग्रेस सरकार ने। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, जो खेती में तरक्की हुई है पिछले, जब आज़ादी हमें मिली थी उस वक्त क्या था, लेकिन खेती में कितनी ठीक, तरक्की हुई, किसान कितना खुशहाल हुआ है, वो किसने किया? रिसर्च किसने करी? नए बीज कौन लेके आया? खाद कौन लेके आया? सब्सिडी चलिए किसने ये दी ठीक खाद है। पे, ट्रैक्टरों पे? जीएसटी कभी, सेल टैक्स कभी नहीं लगाया फार्म इम्प्लीमेंट पे, जो बीजेपी सरकार आज जीएसटी इतना भारी भारी ट्रैक्टरों पे, फार्म के इम्प्लीमेंट्स पे लगा रही चलिए है। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है राजीव, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई तरह के सवाल है। ठीक है, आपने कई सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए धारीवाल साहब हमारे साथ हैं, मैं उनका रुख करूंगा। और लेकिन उससे पहले हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कई सवाल है। आप खेतरी पार्टी से हैं, पंथक पार्टी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ऐसे में किसान, क्योंकि जिस तरह से अब जो केंद्र सरकार जो है वो किसानों पर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। 4 अप्रैल को जो है मीटिंग होनी है, और ये कहा जा रहा है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि उस मीटिंग के अंदर कई बड़े फैसले हो सकते हैं, किसानों के ऊपर ऐलान हो सकता है, बड़ी राहत दी जा सकती है। तो क्या किसान सहमत होंगे? क्योंकि कई बार ऐसी मीटिंगें होती हैं और किसानों को बिठाया भी जाता है, लेकिन माना भी जाता है, लेकिन कहीं सहमति बाद में नहीं बनती। लेकिन अब तो बड़े ऐलान की बात हो रही है ना, चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये कहा जाता है कि सभी पार्टियां भी, अब चुनाव है
तो अब सभी पार्टियां गारंटी भी देंगी, सभी बड़े-बड़े दावे भी किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में जब केंद्र सरकार अब किसानों के हित के लिए बात कर रही है, तो क्या लगता है किसान मानेंगे? और जो नाराजगी बीजेपी की है किसानों के साथ, उसको कम किया जा सकता है? हाँ जी जजबीर जी, ऐसा है कि जो पंजाब के किसान हैं जो 7% से ज़्यादा हैं, वो हमारे देश की अन्न भंडार भरने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कीमें चलाई गई, जैसे इसमें केसीसी वगैरह भी है, किसान निधि योजना भी है, चली है। ठीक है, जो कोई भी सरकार जो सेंटर में होगी, उसको देश के सभी स्टेट्स के किसानों का ध्यान रखना होता है। और अब जो आप कह रहे हो कि जो एक नया 4 तारीख को शायद ये एक इसके ऊपर एक रिव्यू होगा, एक नई स्कीम आएगी जिसमें किसानों और मजदूरों के लिए कुछ बहुत बढ़िया पैकेज आएगा। तो हम तो ये चाहते हैं, अकाली दल ये चाहता है, क्योंकि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, हमेशा किसान हितैषी बातें करती है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। हमारी ये दिली तमन्ना है कि सेंटर सरकार से हमारे सूबे के किसानों को, देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले, ताकि हमारे किसान जो है वो भरपूर हों, क्योंकि हमारा किसान हरा होगा तो हमारा देश हरा भरा रहेगा। तो मैं यही कहता हूं कि इनको किसानों को ज्यादा से ज्यादा वहां केंद्र सरकार से फैसिलिटियां मिलनी चाहिए, कर्जे माफी होनी चाहिए, इनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनका इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये सारा कुछ तो क्लियर 4 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें पंजाब सरकार का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी कई बार किसानों के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन उनको बाद में उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे वो गुलाबी सुंडी को लेके हो, फसल की मार पड़ी हो, बाढ़ से फसलें खराब हुई हो, बकरी वगैरह जो भी मुर्गी बकरी का इन्होंने बोला था हम दे देंगे, लेकिन ये इसके ऊपर खरे नहीं उतरते, हमेशा यू टर्न ले जाते हैं। तो इसके ऊपर पंजाब सरकार को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जी सर। चलिए ठीक है, सरकार को सोचना चाहिए और किसानों के हित की बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल का हो। लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार अड़े हुए हैं, देश भर में उनका प्रदर्शन है, नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ तो दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ है। धारीवाल साहब, नाराजगी आपके साथ ही नहीं है, पंजाब सरकार के साथ भी है। लगातार किसान ये कहते नजर आए कि हम तो भाई अब किसानों का एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाई जल्द हम रेल रोको आंदोलन करेंगे और अर्थी फूक मुजाहरे करेंगे पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ ये किसानों की जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में कैसे किसानों को मनाया जाएगा? जो जो आप बड़ा अभी राहत देने की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसान इससे मान जाएंगे और आपकी आपस में कहीं ना कहीं सहमति बनेगी? क्योंकि कई तरह की डिमांड्स है किसानों की और आप भी जो है किसानी क्षेत्र से आते हैं, आप किसान हैं, तो इसलिए ये सवाल मेरा आपसे है। नहीं देखिए, वो मैं बिल्कुल आपका सवाल है उसका मैं जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सीनियर हैं, वो बोले हैं, मैं उनके 2-3 बातों का जवाब देना। पहली चीज तो उनको करेक्ट कर दूं, स्वामीनाथन के बारे में उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने लागू की स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो मैं उनको बता दूं कि वाजपेयी साहब ने कमीशन बनाया था, उसके 10 नुकाती एजेंडा था, 10 का 10 नुकाती एजेंडा हमने 14 में आके लागू किया। सिर्फ उसके एमएसपी के फॉर्मूले के ऊपर हमारा विवाद है, उसके बिना सारा फॉर्मूला जो भी उन्होंने किया, और भारत रत्न उनको हमने दिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने तो डब्बे में डाल के रखी 10 साल जब आपकी सरकार थी, आपने स्वामी, और हमको बोनस पे जिंदा रखा किसानों को। आपने एमएसपी नहीं दी, हमने एमएसपी का फॉर्मूला दिया। उसके बढ़ाने घटाने पे विवाद हो सकता है, गारंटी पे विवाद हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला एज पर स्वामीनाथन गाइडलाइन हमने बनाया। अब उसके आगे आते हैं कि आपने जो बात की है कि किसान क्या उनको पैकेज मिलेगा, क्या आपकी बातचीत। देखिए, जो संघर्षशील किसान जथेबंदियां हैं उनके साथ हम भी संपर्क में हैं, और जो उनकी भावनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के मद्देनजर हमने भी, जो हमारे प्रधान माननीय श्री सुनील जाखड़ जी ने पहले भी स्टेटमेंट दी है कि पंजाब के किसान को जो चाहिए आप वो क्यों नहीं मांगते। नारियल जो नारियल नीचे दक्षिण में होता है, आप उसके एमएसपी के लिए पंजाब में क्यों संघर्ष कर रहे हो भाई। काजू दक्षिण में होता है, उसके लिए पंजाब में क्यों संघर्ष कर रहे हो। हमारे पंजाब को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। केंद्र सरकार 5 फसलें स्टेट थाली में सजा करके लाई थी कि हम 5 फसलों पे और पीडीसी दे देते हैं, आपने ठोकर मार दी। तो आप किसान कैसे किसान हो, जो पंजाब में पैसा आ रहा था आपने उसको ठोकर मार दी, डाइवर्सिफिकेशन आ रही थी आपने उसको ठोकर मार दी।
तो अब कहीं ना कहीं जथेबंदियां भी सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें पंजाब के बारे में, अपने बारे में सोचना है। ठीक है, पंजाब सरकार का एक बड़ा आदेश है जिसमें प्राइवेट जो अनाउंस ऑर्डर एक नया आया है जिसके तहत यू टर्न ले लिया। ये कह रहे कि पंजाब सरकार ने मंडी बोर्ड को लेकर अब यू टर्न लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो यू टर्न क्या है जी, उन्होंने आदेश दिया था, पहले 10 मंडियां थी, 11 कर दी, एक बढ़ा दी थी। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने, जो मैं आपको भेज सकता हूं इसकी कॉपी भी, जो नोटिफिकेशन 15 तारीख को किया था, उसके ऊपर उन्होंने प्रोसेसिंग जोड़ दी कि जहां जहां पे साइलोज है वहीं पे प्रोसेसिंग होगी, और वो प्रोसेसिंग के ऊपर वहीं से मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके वो घर घर आटा, क्योंकि पहले घर घर अनाज तो मोदी सरकार पहुंचा रही है, तो उन्होंने अनाज को प्रोसेस करके आटा बना के भेजना है, उसमें घोटाला करना है। वो घोटाला जब किसान यूनियनों के सामने आया तो उन्होंने उस पर प्रदर्शन किया, उन्होंने उनको धमकी दी कि हम प्रदर्शन करेंगे, रेल रोकेंगे। एकदम से जो है वो पलट गए, और अब वो कहते हैं कि हमने तो जी 15 साल से चलता आ रहा एक जो था निजात दिला दी किसानों को, हमने तो जो कानून थे, जो काले कानून थे, जो मोदी जी लेके आए थे, हमने पंजाब में निरस्त कर दिए। अरे भाई 2.5 साल सोए पड़े थे आप। इसका मतलब जो मैं पहले कहता था आके सभी जगह पे कि आज भी तीनों कानून पंजाब में लागू हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी लागू है, भंडारण वाला एक्ट भी लागू है, और तीसरा भी लागू है। तो तीनों कानून जो हैं वो वहां पे पहले ही चल रहे हैं। तो अब भी उन्होंने क्या किया, प्राइवेट भंडारण थोड़े खत्म किया, सिर्फ मंडी यार्ड बंद कर दिया। एक नोटिफिकेशन देखिए, मंडियां जो है मंडी से उसको होगा, भंडारण तो वही होगा। तो फिर अगर आप किसानों की अपेक्षाओं पे काम करना चाहते हो तो प्राइवेट भंडारण बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल। हम ठीक है, तो हम किसानों के हित की बात करती हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है, और राजनीतिक पार्टियां लगातार इस बात को लेकर जोर देती हैं कि किसानों को जो है अपने साथ रखा जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं तो पंजाब में 60% से ज्यादा लोग किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की ये कोशिश है कि चुनाव में खासतौर पर किसानों को जो है अपने साथ रखा जाए, लेकिन ऐसे में किसान भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते आ रहे हैं, और राजनीतिक दलों को लेकर ये बात कहते नजर है कि सियासत की जाती है किसानों पर, और किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ में राजीव शर्मा जी है कांग्रेस से। राजीव जी, आप इस बात से सहमत है कि एक तरफ चुनाव है और अब जो है वो बीजेपी किसानों को मालामाल करने की बात कर रही है, और किसानी के लिए बीजेपी का ये कहना है कि हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और इसमें नो डाउट कि कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें किसानों को सीधे तौर पर लाभ भी पहुंचा है। तो लेकिन ऐसे में जो अब किसानों का जो ऐलान है कि भाई हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, हम आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन करेंगे, और चाहे वो पंजाब सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हम जमकर डटकर इसका विरोध करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने टीवी पे आके राष्ट्र को संबोधित करते हुए सारे देश से माफी मांगी थी काले कानून लाने के लिए, क्योंकि वो काले कानून जो थे बीजेपी लाई थी, वो किसानों की जमीन छीन के बड़े बड़े धन्ना सेठों को देने की एक साजिश थी, जो किसान समझते थे। हर किसान ये समझता था कि अगर बीजेपी सरकार ये काले कानून को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है और अपनी जो है एंटी किसान पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है, तो उनके पास जमीन नहीं बचेगी, वो मजदूर बन जाएंगे खेतों में, और सेठों के नीचे उनको नौकरियां करनी पड़ेंगी। तो इसलिए किया, तो मोदी सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी देश से। लेकिन उसके उस वक्त जो वादे किए थे माफी मांगते हुए भी, वो वादे नहीं पूरे किए। कमेटी बना दी एक, कमेटी में किन लोगों को डाला? उन लोगों को डाला जो फार्म जो कानून थे, काले कानून थे, उनके हक में बोलते थे, उनके सबके बयान है हक में बोलते हुए अखबारों में, तो उनको डाल दिया। कमेटी का क्या फैसला होना था ये तो सबको पता ही है, लेकिन उन्होंने अच्छा या बुरा कोई फैसला ही नहीं किया, लटकाते गए। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, ना कोई कानून पास कर सकती है, ना कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। ठीक है, अब वो जुमला लॉलीपॉप दे रहे हैं। सरकार कहती है कि ये काम पहले से चल रहा था, ये कमेटी ने पहले जो है फैसला लेना था, मीटिंग में ये बात चल रही थी, ये कोई नया नहीं है, पीछे लंबे समय से ये इस पर काम किया जा रहा था, तभी ऐसा कुछ बड़ा ऐलान होने की बात हो रही है। अगर सरकार इस कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स बाहर निकाल दे और इस मीटिंग ने कुछ किया है सिवाय चाय पानी पीने के या मौज मस्ती करने के अलावा, तो हम मान लेंगे कि मोदी सरकार काम कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया।
ये आते थे, महीने 2 महीने बाद मिलते थे और मिलके चले जाते थे। किसानों को दोबारा क्यों एजिटेशन करनी पड़ी? किसानों को दोबारा एजिटेशन क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी ना कि ये कमेटी ठंडे बस्ते में थी, कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो देखिए, किसानों की मांगे जो है ना वो बड़ी स्पष्ट है। एमएसपी का लीगल गारंटी दी जाए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि हम देंगे। पेंशन फार्मर्स के लिए दी जाए। फार्म जो लोन्स हैं वो वेवर किए जाएं। अब ये 16 लाख करोड़ अपने धन्ना सेठों का तो लोन वेव कर सकते हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपए का लोन नहीं वेव कर सकते। किसान पे 10,000 का कर्जा है, 20,000 कर्जा है, जसवीर जी मुझे समय दीजिए। पड़ता है, वकीलों को फीस देनी पड़ती है ना, उसकी जमीन कुर्की करने की बात होती है। क्या इन्होंने किसानों को कोई लोन वेव किया? हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। उसके बाद आपने सवाल कर दिया, ठीक है राजीव जी, आपने सवाल कर दिया, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब भी ले लीजिए। एक और जो जस्टिस जो 2 साल की फार्म एजिटेशन चली है दिल्ली में, उसके जो विक्टिम्स थे उनको क्या इन्होंने जस्टिस दी है? उनके केस वापस लिए हैं, आज तक वो केस तरीके भुगत रहे हैं। कहाँ की है बीजेपी की? अजय कुमार जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन कुलदीप धारीवाल जी का मैं ले लेता हूँ। धारीवाल साहब क्या मैं पहली चीज तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं राजीव जी, के भाई साहब आप हर प्रदेश में लॉलीपॉप दे करके ठगते हो किसानों को कि हम सारा कर्जा माफ, सारा कर्जा माफ। याद है आपको? आपने कैसे गुरु ग्रंथ साहब की सौगंध उठाई थी, उसके बाद भाग गए। और नहीं अभी बोलने दीजिए। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में वही कांड मध्य प्रदेश में दोहराया, वही कांड छत्तीसगढ़ में दोहराया, वही कांड आपने हिमाचल में दोहराया। हर जगह पे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बाद में भाग जाते हो, फिर आपको सरकार से बाहर कर देते हैं लोग। तो आप तो बात ही मत करो, आप तो इतने पलटीबाज हो किसानों के। हम कम बोलते हैं लेकिन डिलीवर करते हैं। हम जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। हमने बोला कि किसान की आय दुगनी करेंगे, हम एमएसपी का फार्मूला लेके आएंगे, हम लेकर के आए, और आज एमएसपी दुगनी है 13 से। जो 14 में कणक हमारी 1300 रुपए बिकती थी, आज 2600 रुपए पे आ गई। किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों सड़कों पे है किसान? अगर उनकी आमदन डबल है, किसानों मालामाल मैं बताता हूँ, राजनीति का हिस्सा है। मैं पहले भी कह कि बंदी सिंह किसने छोड़े? मोदी जी ने छोड़े। वाजपेयी जी ने चिट्ठी लिखी बादल साहब को बंदी, और हमें विक्टिम बनाया जा रहा है कि भाजपा बंदी सिंह छोड़ नहीं रही। अरे हम तो छोड़ने वाले हैं। हम जो काम करते हैं उससे आगे 2 कदम जाके उसी काम पे ऊपर ब्लॉट लगा देते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसने लागू की? हमने की। कमीशन किसने बनाया? हमने बनाया। उनको भारत रत्न किसने दिया? हमने दिया। और जिस कांग्रेस ने बट्टे में डाल के रखी स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो कहती है जी एमएसपी का फार्मूला नहीं लागू किया, इसलिए एजिटेशन करेंगे। हम किसानों के साथ हैं। आप कहां किसानों के साथ हो भाई? आप कह रहे कि आमदन डबल कर दी, अगर डबल कर दी है तो किसान सड़कों पे क्यों है? अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, शौमी अकाली दल से मैं करूंगा। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि किसानी मुद्दे को लेकर आपका गठबंधन टूटा था, अगर ऐसा कुछ बड़ा ऐलान हो जाता है तो क्या वापिस गठबंधन की तरफ जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल जो पंथक पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और ये बार बार कहा जाता है किसानी को लेकर, आप कहते हैं कि हमने किसानी के लिए बहुत कुछ किया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने उनके जो आमदन है वो डबल कर दी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो किसान क्यों भाई सड़कों पे है? क्यों बॉर्डर सील करके बैठे हैं? क्यों किसानों की शहादत होती है? आखिर क्यों किसान मजबूर है भाई सड़कों पे उतरने के लिए? अगर किसानों की मालोमाल आपने कर दिया, इनकम डबल कर दी, तो किसानों को क्यों सड़कों पे बैठना पड़ता है? जो सेंटर की सरकार है वो कई स्कीमें चला रही है ऑलरेडी किसानों के लिए, पूरे देश में चल रही हैं, ठीक है। उसका कई स्कीमों में बेनिफिट किसानों को मिल भी रहा है। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बात पूरी कीजिए। अच्छा, हाँ, तो मिल रहा है। अब देखिए, अकाली दल ने तो शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है कि हमारी जो गठबंधन की है उसके लिए 4-5 हमने शर्तें रखी हुई थी, जिसमें कि एनएसए का काला कानून था, उसके लिए था, किसानों के लिए एमएसपी का था, बंदी सिखों की रिहाई के लिए था, और हमारे जो धार्मिक काम है उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए उसके लिए था। हमारी तो ये है। लेकिन हाँ, किसानों की जो बात है, किसानों के साथ अकाली दल, मैं पहले भी कह चुका, अभी कह रहा हूँ, सदा ही खड़ी रही है। और इसमें अकाली दल का बयान था कि भाई हम गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे, हमारे बंदी सिंहों की रिहाई नहीं हो रही, केंद्र सरकार नहीं करी। धारीवाल साहब ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र तो छोड़ना चाहती है भाई, केंद्र का तो उसमें रोल नहीं है, वो केंद्र तो छोड़ना चाहती है और हम इसके काम कर रहे हैं इस पे।
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारे मुद्दे और भी तो मुद्दे हैं ना सर, जिसमें एनएसए जैसे काला कानून है जो भाई अमृतपाल सिंह पर दोबारा एनएसए लगा दिया गया है, एमएसपी का भी है, और जो हमारे धार्मिक स्थानों पे हैं उसके ऊपर भी इनकी दखलंदाजी है, उसके ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सर किसानों को लेकर तो हमारी स्टैंड शुरू से क्लियर है अकाली दल का, कि किसानों के बगैर तो अकाली दल कभी खड़ा ही नहीं होगा। किसान है तो अकाली दल है, क्योंकि हमें किसानों की बहुत फिक्र है, हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों के लिए तो हमारे विवाह हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना वजीरी छोड़ दी थी सेंटर के लिए। तो आज भी हमारा जो है किसानों के प्रति संवेदना है। चलिए मान लिया बड़ा बलिदान था। कुलदीप धारीवाल जी हैं हमारे साथ। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी देर से आप रहे थे लेकिन संपर्क टूट गया। मेरे साथी प्रवक्ता से मैं बड़े सम्मान पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि आपने 3 मुद्दे गिनाए हैं। आपने कहा कि इसलिए हमने गठबंधन नहीं किया। पहला तो जी बंदी सिंह रिहाव ने उनकी, दूसरा जो है कि एमएसपी का फॉर्मूला, और ये एक तीसरा जो आपने सांस्कृतिक विरासतें हमारी हैं उनके दखलंदाजी। तो मैं तीनों मुद्दों पे आपको बता दूं कि क्या ये भाजपा नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी? जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासतें ढाई हैं वो करेंगे, जिसने बंदी सिंहों को छोड़ा है वो नहीं करेंगे, तो क्या कांग्रेस जिसने पकड़ा था वो करेंगे? तो आपका तो मतलब 2 ही चल रहे हैं, या कांग्रेस चल रही है या भाजपा चल रही है। आपको एक तरफ तो जाना पड़ेगा, या इंडी गठजोड़ है या भारतीय गठजोड़ है, जहां विदेशी चंदे से पलने वाले लोग हैं, तो या फिर भारत के लोगों के चंदे से पलने वाले हैं। धारीवाल साहब मेरा सवाल ले लीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मुझे लगता है अकाली दल खुद ही तय नहीं कर पा रही कि उसको किसकी तरफ जाना है, आपके साथ गठबंधन में आना है या किसी तरह से किसी और पार्टी का सपोर्ट करना है। हमारा तो ऐसा है जी, प्रधान सुनील जाखड़ जी ने इतना काम अच्छा आकर के किया है SYL पे स्टैंड, और उसके बाद जो PDC जो मैं अभी बात की है, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये लोग गांव-गांव में मानने लगे हैं कि अगर हमें PDC 5 फसलों की और मिल जाए, हमें क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की। तो लेकिन कुछ जो संघर्षशील जथेबंदियां वो मानती नहीं, क्योंकि उनके आकाओं को कुछ और चाहिए। अंतिम में मेरा आपसे पंजाब के लिए सवाल तो उस काम को, क्या इस तरह से बड़ा ऐलान पे किसान आपके साथ वापस आ जाएंगे, जो नाराजगी है वो वापस ठीक हो जाएगी, और चुनाव में किसान आपके तरफ ध्यान देंगे? या जिस तरह से किसानों ने बोर्ड तक लगाने की बात कर दी कि भाई हमारे गांव में अगर कोई बीजेपी वाला आता है तो हम पहले से कह देते कि उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। देखिए, आंदोलनकारी जथेबंदियां अलग अलग तरह की, अलग अलग विचारधाराओं की है। किसान पंजाब का अब भाजपा के साथ है, और वो सोच रहा है कि कौन लोग हैं जो उनके हितैषी हैं, कौन लोग जो उसके हितैषी नहीं है। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारी अलग अलग धाराओं से जुड़े हुए हैं और उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। हम पंजाब के किसान के लिए काम करेंगे, हम पंजाब के किसान से सीधा संवाद करने की बात करेंगे, और उनके लिए जो बन पाएगा वो केंद्र से लेकर के आएंगे, और किसान हमारे साथ चलेगा। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है, ये किसानों को तय करना होगा। क्या किसान जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और उनको ये बात समझनी होगी कि किसानों की हितैषी पार्टी कौन है। ठीक है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने प्रवक्ता की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि हम तो किसानों के साथ है, किसानों की हितैषी है, किसानों को तय करना है कि किसका साथ देना है। ये बातें ही करते रहते हैं, जुमले मारते रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं किसानों के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो डेजिग्नेट थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, मोदी साहब। उन्होंने रेवाड़ी में एक रैली की थी किसानों की, और उसमें किसानों के बारे में उन्होंने अपनी सारी जो है पॉलिसी बताई थी। और सबसे पहली बात उन्होंने ये की थी कि मैं आते ही पहला काम ये करूंगा कि एमएसपी को लीगल गारंटी दूंगा, एमएसपी को लागू करूंगा। उसका जो नया फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कॉस्ट को जो है उसको मुकर्रर करने का काम C2+50%, और ये पहला काम करूंगा। ये बात झूठ साबित हुई कि बीजेपी के प्रवक्ता मानेंगे कि हमने उस वक्त झूठ बोला था। सर वो किया, हमने की 23 फसलों पे एमएसपी मोदी साहब ने फॉर्मूला बनाया। आप ऐसा गुमराह नहीं कर सकते दर्शकों को। ये झूठ है, ये प्रवक्ता भी अब झूठ बोलने लगे हैं। मोदी साहब तो बोलते हैं एमएसपी 23 फसलों पे कौन देता है, हर साल कौन करता है, पंजाब की फसल कौन उठाता है, पंजाब का गेहूं कौन उठाता है, पंजाब का धान कौन उठाता है? वो तो पहले से उठा रहे हैं, वो तो शुरू से सिस्टम चला। सर वो तो बोनस पे उठता था,
2013 में 1300 रुपए था, 1200 रुपए गेहूं था, धान था, रेवाड़ी में आज 2500 रुपए है, दुगना हो गया। कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, क्या आपने दी? नहीं दी, आपने झूठ बोला। आपने वो तो 2 कदम आगे बढ़ गए किसान जथेबंदियां की, जो बाकी फसलें हैं उन पे भी गारंटी चाहिए। फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा बहुत नाराजगी, वो हो जाएगा, वो कमेटी बनी है, लेकिन हमने अपना काम किया। बात करने दो, मेरे को बात करने दो। जहां पर किसान जथेबंदियों का सवाल है, किसान आपके साथ नहीं आ सकता। ये आप जो जरूर कोशिश कर रहे हो पैसे के बल पे, कोई डरा धमका के, कोई गुंडागर्दी दिखा के आप किसानों के लीडरों को अपनी तरफ कुछ ले लो, किसानों की जथेबंदियों में कुछ पार्ट डाल दो, ये आप जरूर कोशिश कर रहे हो। लेकिन किसान ना अपने जथेबंदियों को, लीडर को आपकी तरफ जाने देगा, ना कभी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि किसानों को पता लग चुका है कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो। आप किसानी नहीं चाहते हो पंजाब में। ये जो आप प्लीज गुमराह ना करो, किसानों का नुकसान हो जाएगा। और भारत देश में अगर किसान कमजोर होते हैं, किसानों का नुकसान करती है बीजेपी जैसे पार्टी, तो इसका सारे देश को नुकसान होने वाला है। तो चलिए, पूरे देश को नुकसान होगा। ठीक है, फिर ठीक है, पूरे देश को नुकसान होगा। अंतिम में अजय कुमार जी, श्रोमणी अकाली दल से, सर क्या कहेंगे अंतिम में, आपका रिएक्शन? देखिए, मैंने राजीव जी की बात सुनी है, मैं इसमें थोड़ा सा यही ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जो गठबंधन है इंडी का, ये पंजाब में चाहे नहीं है, लेकिन बिहाइंड द है, ये इनका पर्दे के पीछे चल ही रहा है। तो दिल्ली में है, तो क्या ये अपना वहां राहुल गांधी जी से ये अपील करेंगे कि वहां पे केजरीवाल साहब को, जो पंजाब की सत्ता को वही बैठे बैठे चला रहे थे, उनसे, या उनकी वाइफ जिन्होंने दोबारा एमएसपी के बारे में बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे, 24 घंटे बत्ती देंगे, फ्री देंगे, जो अब नया एक समीकरण बन रहा है, तो इनको अपील करेंगे पंजाब में दिलवा दो। पहले तो पंजाब में दिलवा दो, ताकि देश के लोगों को, पंजाब के लोगों को विश्वास हो, ताकि झूठ है ना। तो दूसरी चीज, यू टर्न वाली सरकार, देखिए राजीव जी, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके गठबंधन में ना आपके भाईवाल हैं, तो चाहे यहाँ नहीं है, दिल्ली में सही, लेकिन वहां से यहाँ मैसेज तो क्लियर हो सकता है ना, कि वो वहां से यहाँ मैसेज तो दे दे भगवंत मान जी को कि यहाँ भी यू टर्न मारो, यहाँ पर यू टर्न मत मारो। पहले आपने पंचायतों के ऊपर नोटिफिकेशन डाला और बाद में उसे यू टर्न ले लिया। अब आपने ये जो साइलो वाला मुद्दा था, इसका आपने कुछ और ही रूप बना के पेश कर दिया, और अब आप कह रहे हैं उस पर भी आपने यू टर्न ले लिया। तो पहले ये यू टर्न वाली सरकार है, इसको अपने मुद्दे क्लियर करने चाहिए कि ये किसानों के साथ है कि नहीं है। थोड़ा सा किसानों ने इनकी टूटी टाइट करी है, तो इमीडिएट इनके बोल बदल गए हैं। तो मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राहुल गांधी जी से बोलिए, वहां वो स्टेज शेयर करते हैं, सोनिया गांधी जी स्टेज शेयर करते हैं उनके साथ, तो कम से कम पंजाब के लोगों के साथ इंसाफ दिलवा दीजिए। आखिर हम लोग पंजाबी हैं, हमारे अपने सूबे के लोगों का तो हमें सोचना ही चाहिए ना राजीव जी। तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। सारे देश में न्याय मैं बात करूंगा किसानी की, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, मैं बात करूंगा किसानी की। देखिए, किसानी को लेकर भी कई तरह, क्योंकि अलग अलग सरकारें आई पंजाब में, हर सरकार देखी किसानों ने, और धरने उस समय भी लगते थे और धरने आज भी लगते हैं। आखिर क्यों मजबूरी है किसानों की भी सड़कों पे उतरना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद संघर्ष लड़ना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है, और वोट बैंक की तरह किसानों को इस्तेमाल किया जाता है। और सभी पार्टियां ये कहती है कि हम तो किसानों के साथ खड़े। अगर ऐसा ही है तो किसान क्यों खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर्जे के नीचे है, क्यों संघर्ष लड़ रहा है? तो इसके जवाब जो है वो किसान देंगे। और किसानों का ये सीधे तौर पर मानना है कि हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जब आता है तो किसानी याद आती है और किसान याद आते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल इस चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।